आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्नों का सेट नंबर 16 है। चलिए इस सेट का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। तो ध्यान देंगे, अवरोही और आरोही दो क्रम होता है, अवरोही और आरोही। पहले इस बात को यहाँ हमको समझना होगा। तो अवरोही और आरोही दो क्रम होता है। मैथ में जब पढ़िएगा तो यहाँ वहाँ आपको क्लियर होगा, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जब बोलिएगा आरोही, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के साथ में भी मैं आपको बताऊंगा। आरोही, तो आरोही, आ जब बोलिएगा, आरोही बोलिएगा तो इसमें आ रहा है। तो आप जब बोलिएगा तो आपका मुंह बड़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ते क्रम। मुंह बढ़ा मतलब मुंह बड़ा हुआ, मतलब बढ़ गया, बढ़ते क्रम हो गया। और अवरोही में मुंह आपका बढ़ नहीं रहा है, पूरा खुल नहीं रहा है, मतलब यह घट गया। तो इसको हम बोल देंगे घटते क्रम। अब आरोही क्रम लिखेंगे, यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 डैश 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 दे दें, यानी एक क्रम में बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही बढ़ रहा है, एक एक ठो इसमें बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लिख दें कि इसको थोड़ा सा उल्टा लिखें, 4 3 2 1 अगर लिख देते हैं तो यह घट रहा है। अब ऊपर वाला यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला 1 2 3 4 है, मतलब ये एक एक बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते क्रम में हम इसको बोलेंगे, बढ़ते क्रम में बोलेंगे। यानी कि बढ़ते क्रम के लिए हमने क्या बताया, आ बढ़ रहा है, आरोही क्रम। तो यह आरोही क्रम हो गया, 1 2 3 4। और 4 3 2 1 जो है यह घटते क्रम में जा रहा है, यह सजा हुआ है घटते क्रम में। 4 3 2 1 यह घट रहा है, क्रम तो है, क्रमानुसार तो है, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में है और यह घटते हुए क्रम में है। और घटने का हमने क्या बताया, जैसे ही बोलिएगा औ में मुंह आपका बढ़ा नहीं, पूरा खुला नहीं, मतलब वह अवरोही क्रम हो गया। इसलिए इसको हम 4 3 2 1 को हम अवरोही क्रम बोल देंगे, मतलब घटते क्रम में। अब वही कह रहा है, ये चारों ऑप्शन में से ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में से अवरोही क्रम में कौन है, मतलब घटते क्रम में कौन है। तो ऑप्शन ए है ठोस माध्यम, गैसीय माध्यम, उसके बाद द्रव माध्यम। ऑप्शन बी है गैसीय माध्यम, उसके बाद द्रव माध्यम, उसके बाद द्रव माध्यम, फिर से दोहरा दिए यहाँ। ऑप्शन सी है ठोस माध्यम, उसके बाद द्रव माध्यम, उसके बाद गैसीय माध्यम। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ ये अवरोही आरोही जैसे हम लोगों ने समझा, उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठोस माध्यम, उसके बाद द्रव माध्यम, उसके बाद गैसीय माध्यम। या ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम। तो अगर बढ़ते क्रम में कहता तो पहले गैसीय माध्यम में आ जाता, उसके बाद द्रव माध्यम, उसके बाद ठोस माध्यम होता। लेकिन यहाँ ठोस माध्यम, उसके बाद द्रव माध्यम, उसके बाद गैसीय माध्यम, तो यह क्या हो गया, अवरोही क्रम में है। मतलब ध्वनि की चाल का जो है माध्यमों में अवरोही क्रम क्या होता है, तो ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, उसके बाद गैसीय माध्यम होता है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत का उत्तम चालक है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चांदी। विद्युत का उत्तम चालक चांदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है पारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। ऑप्शन ए है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है, तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा वह 7 होता है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7। किसी भी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षाओं की संख्या 7 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी, और वैलेंसी को भी से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, शून्य होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दीजिए फॉर्मिक अम्ल जो है यह डंक वाला अम्ल बोला जाता है, इसलिए मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक में पाया जाता है वह फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 373 केल्विन, ऑप्शन बी है 273 केल्विन, ऑप्शन सी है 100 डिग्री, ऑप्शन डी है -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है थोरियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थोरियम। मोनोजाइट थोरियम धातु का अयस्क है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है, निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन कौन है? ऑप्शन ए है तांबा जो 70% प्लस जिंक 30% होता है, ऑप्शन बी है तांबा 88% प्लस टीन 12%, ऑप्शन सी है तांबा 90% प्लस एल्युमिनियम 10%, ऑप्शन डी है तांबा 88%, टीन 8 से 10% और साथ में जिंक 2 से 4%। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तांबा 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। किसमें? तो रोल्ड गोल्ड का संगठन जिसमें होता है उसमें तांबा 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है C4H10, ऑप्शन बी है C3H8, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है CH4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, C4H10 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। और CH4 जो होता है यह मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। और वही मान लीजिए CH4 में कार्बन 1 ठो है और H कितना है भाई, हाइड्रोजन 4 ठो है। तो इसको अगर ऐसे बना दिया जाए इस तरह से करके, चारों तरफ H आ गया, ये हाइड्रोजन इसको बोला जाता है, H हाइड्रोजन का संकेत होता है। और ये CH4 का भी फॉर्मूला इस तरह से भी दिखाया जाता है, लेकिन इसको संरचना सूत्र बोला जाता है। CH4 किसका होता है फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र किसका होता है? तो मीथेन का होता है। और मीथेन का संरचना सूत्र ऐसे ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10, तो इस तरह भी इसको बनाया जा सकता है संरचना सूत्र के आधार पर, जिसमें हाइड्रोजन 10 ठो होगा और कार्बन कितना होगा, 4 ठो होगा। तो कार्बन 4 को खींच देंगे और चारों तरफ हाइड्रोजन खींच देंगे इस तरह बना के, तो उसका भी क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप तो प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ऑप्शन बी है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, तो ये भी शामिल है। ऑप्शन सी है मौन रहने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। ऑप्शन डी है इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है सामान्य प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? ऑप्शन ए है प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन बी है उच्च प्राधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्र प्राधिकार, ऑप्शन डी है समकक्ष प्राधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रत्यायोजित प्राधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है यूएसए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2005, ऑप्शन बी है 15 मार्च 2005, ऑप्शन सी है 15 जून 2005, ऑप्शन डी है 15 जुलाई 2005। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, अगर आप सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए फॉर्म भर चुके हैं तो एग्ज़ाम डेट तो आया था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है चुनाव को देखते हुए। लेकिन अब वक़्त भी नहीं है, चुनाव ख़त्म होने में टाइम नहीं है, वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कि चलिए पहले से पढ़े लिखे हैं, पहले से पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप फॉर्म भर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। लगातार पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि नॉलेज में जो है बढ़ोतरी भी होती है और जो आपको याद रहता है, वो कंटिन्यू दिमाग में बना रहता है। इसलिए पढ़ाई छोड़िएगा नहीं, तैयारी में लगे रहिएगा, थोड़ा ही सही 50% ही सही लेकिन तैयारी ज़रूर कीजिएगा, नियमित रूप से कीजिएगा, हर दिन कीजिएगा। इसको आप आसानी में नहीं लीजिएगा क्योंकि अब दूसरा जो सक्षमता परीक्षा है ये पहला से और टफ हो जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, आप इसको छोड़िएगा नहीं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 15 अगस्त 2005, ऑप्शन बी है 15 मार्च 2005, ऑप्शन सी है 15 जून 2005, ऑप्शन डी है 15 जुलाई 2005। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 15 जून 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? ऑप्शन ए है शुद्ध पेयजल, ऑप्शन बी है समुचित जीवन स्तर, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है विवाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और यह क्वेश्चन इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले, आंसर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं आज या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं मतलब नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट हो जा होऊँगा, मुझे आपसे
हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत के लिए देने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। जो हमारे पहले से फैमिली मेंबर्स हैं यूट्यूब के, मतलब जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको दोबारा से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है पांचवी और ऑप्शन डी है छठी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।